Brought to you by ITC Sunrise Masale, स्वाद बिहार का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की शराबबंदी सबके निशाने पर दिखाई दे रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में नीतीश की शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ जेडीयू को छोड़कर सभी दल एकमत नजर आते हैं। शराबबंदी के मुद्दे पर वीआईपी और महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। बुधवार को मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश की विफल शराबबंदी बिहार की जनता को विश्वास में लेकर वो हटा देंगे। जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी किए हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आज घर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है, तो इस उद्देश्य पूरा जब नहीं हुआ तो इसके ऊपर पूरा विचार करने की आवश्यकता है। और विचार हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो इस पर समीक्षा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो डिसीजन लेंगे उस सर्वे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे सरकार, राज्य सरकार का क्या हित है और हमारे जनता का क्या हित है, उसके बाद हम लोग इस पर निर्णय लेंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो वो 1 घंटे के अंदर नीतीश कुमार की शराबबंदी को उखाड़कर फेंक देंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी दावा कर दिया था कि शराबबंदी हटाने के बाद जो सरकार को राजस्व मिलेगा उस पैसे से वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चकाचक कर देंगे। 2 बरस से कह रहे हैं जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। में ये कहा जाए कि शराबबंदी अगर हटाएंगे तो ये पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में भविष्य बदले इसके लिए बच्चों के पढ़ाई पर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च करेंगे। अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो नीतीश की शराबबंदी कानून पर तीर चलाने का कोई मौका जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं छोड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो बीजेपी जब नीतीश के साथ होती है तो दबी जुबान में और जब अलग होती है तो खुलेआम बिहार की शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। और भाजपा जैसी ही स्थिति राजद की भी है। नीतीश अगर साथ हो तो आरजेडी को शराबबंदी पसंद आती है और अगर नीतीश एनडीए के साथ हो तो आरजेडी के वक्ता शराबबंदी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करते वक्त नीतीश कुमार को आरजेडी और कांग्रेस का पूरा साथ मिला था। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और शराबबंदी लागू करने के बाद कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता हाथ में हाथ डाले शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाते नजर आते थे। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा कर दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार की शराबबंदी को बदल देंगे। खैर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी शराबबंदी कानून पर अपनी राय ठीक से नहीं रख पाई, खुलकर नहीं बोल पाई कि शराबबंदी कानून को वह और सख्त करेंगे या हटा देंगे। और इस कंफ्यूजन का अच्छा खासा नुकसान कांग्रेस पार्टी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। नतीजे आए तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शर्मनाक रहा। 70 से ज्यादा सीटों पर लड़कर कांग्रेस सिर्फ 19 विधानसभा की सीट ही जीत पाई। खैर, अब नीतीश की शराबबंदी सबके निशाने पर है। मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर तो खुलेआम कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही शराबबंदी बिहार से हटा देंगे। बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो वो बिहार में शराबबंदी कर देंगे। अपने वादे पर खड़े उतरते हुए नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी तो कर देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को बिहार में इंप्लीमेंट करवाने में नाकाम दिखते हैं। बिहार में गैर कानूनी तरीके से शराब की होम डिलीवरी हो रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। पैसा फेंक तमाशा देख वाले अंदाज में 2 गुने 3 गुनी कीमत पर बिहार में शराब मिल रही है और शराब का यह अवैध सप्लाई चेन खूब फल फूल रहा है। अच्छी बात यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की शराबबंदी नीतीश की पार्टी जेडीयू के अलावा सभी दलों के निशाने पर है। देखने वाली बात होगी कि बिहार में शराबबंदी कानून का अंजाम निकट भविष्य में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।